जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। कल ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी थी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के एक अंतरंग पार्षद श्रील वक्रेश्वर पंडित जी का आविर्भाव दिन था। तो उस आविर्भाव के उपलक्ष्य पर आज हम उनके जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 10 श्लोक संख्या 17। मेरे पीछे दोहराइए। वक्रेश्वर पंडित प्रभुर बड़ा प्रिय भृत्या। एक भावे 26 प्रहर जार नृत्या। वक्रेश्वर पंडित प्रभुर बड़ा प्रिय भक्ता। एक भावे 26 प्रहर जार नृत्या। वक्रेश्वर पंडित प्रभुर बड़ा प्रिय भक्त्या। एक भावे 26 प्रहर जार नृत्या। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। वक्रेश्वर पंडित, वक्रेश्वर पंडित प्रभु भगवान के बड़ा बड़े प्रिय प्रिय भृत्या सेवक। एक भावे सतत एक भाव से 24 प्रहरा 3 घंटे का एक प्रहर जारा, जिसका नृत्य नृत्य। तो ये अध्याय का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु नामक जो वृक्ष है, महावृक्ष, उनकी शाखा है, टहनिया और उपशाखा है। और कैसे चैतन्य महाप्रभु के अलग अलग पार्षद अलग अलग शाखा को प्रतिनिधित्व करते हैं, इसका वर्णन इस अध्याय में है। तो आज के श्लोक में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, वक्रेश्वर पंडित जो इस वृक्ष के 5वीं शाखा थे, वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। वे एक भाव में निरंतर 72 घंटा नृत्य कर सकते थे। तात्पर्य, गौर गणेश दीपिका 71 में ऐसा वर्णन पाया है। वक्रेश्वर पंडित यह अनिरुद्ध के अवतार थे कि जो विष्णु के चतुर्व्यूह में से एक है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। वे बहुत सुंदर रूप से 72 घंटे निरंतर नृत्य कर सकते थे।
जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के घर में नाट्य लीला प्रकट की, तब वक्रेश्वर पंडित एक प्रमुख नर्तक थे और उसी समय तक गोविंद घोष वहां पर गाते रहे, मतलब 72 घंटे। जो चैतन्य महाप्रभु के उड़िया भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के उड़िया भक्त, उन्होंने वक्रेश्वर पंडित के जीवन चरित्र में लिखा है, गौर कृष्णोदय इस नामक, कि वक्रेश्वर पंडित के बहुत सारे शिष्य हैं उड़ीसा में और उनको गौड़ीय वैष्णव कहा जाता है, हालांकि वो उड़ीसा में जन्म लिए थे। और इन शिष्यों में श्री गोपाल गुरु और गोपाल गुरु के शिष्य ध्यानचंद्र गोस्वामी बहुत विख्यात है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती निति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्तों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद और श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार भगवान के एक विस्तारित स्वरूप अवतार अनिरुद्ध के चैतन्य लीला के जो पात्र हैं श्रील वक्रेश्वर पंडित जी, इनके जीवन चरित्र के बारे में चर्चा करेंगे।
तो मैं सभी उपस्थित भक्तों के आशीर्वाद की याचना करता हूँ, सभी वरिष्ठ भक्तों के, और मैं उन सभी भक्तों के आशीर्वाद की भी याचना करता हूँ जो लोग अभी YouTube पर सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, गौरांगेर संगे गाना नित्या सिद्ध कोरी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुत पाश। जब हम यह जान लेते हैं, यह साक्षात्कार कर लेते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो संगी गण हैं वो नित्य सिद्ध है, तो हम भगवान श्री ब्रजेंद्र सूत, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर रास बिहारी कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। तो कैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद नित्य सिद्ध है, अद्भुत हैं, इसके लिए हमें बारंबार उनके पार्षदों के जीवन चरित्र, उनकी लीलाओं के बारे में श्रवण करना चाहिए। जब हम ऐसा निरंतर अविरत रूप से श्रवण करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद कितने विलक्षण और अद्भुत थे, कैसे वो नित्य मुक्त थे। तो ऐसे एक पार्षद श्रील प्रभुपाद जी आज के इस तात्पर्य में लिखते हैं कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय सेवक थे। श्रील वक्रेश्वर पंडित, इनका कल आविर्भाव दिन था, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी, और उनका तिरोभाव भी अभी कुछ 20-25 दिन में आएगा, इसी महीने में, मतलब आषाढ़ शुक्ल पक्ष षष्ठी, रथ यात्रा के आगे पीछे है, रथ यात्रा के 2-3 दिन बाद है। तो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी को श्रील वक्रेश्वर पंडित, यह शांतिपुर के पास गंगा नदी के उस पार त्रिवेणी के बाजू में, त्रिवेणी नामक ग्राम के बाजू में गुप्तीपाड़ा नाम का एक गांव है छोटा सा, वहां पर उनका जन्म हुआ था। गौर गणेश दीपिका और श्रील प्रभुपाद जी आज के इस तात्पर्य में लिखते हैं कि वे भगवान विष्णु के जो 4 विस्तारित स्वरूप है, चतुर्व्यूह जिसको हम कहते हैं, बारंबार श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत और भागवत के तात्पर्य में उनका विस्तृत वर्णन किए हैं। उस चतुर्व्यूह का वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो इसमें से जो अनिरुद्ध है वही वक्रेश्वर पंडित जी के रूप में गौर लीला में प्रकट होते हैं। यह गौर गुणोद्देश दीपिका का कथन है और श्रील प्रभुपाद जी उसी को इस तात्पर्य में उद्धृत करते हैं। वक्रेश्वर पंडित जी के एक शिष्य हुए जिनका नाम था गोपाल गुरु गोस्वामी। उनके एक शिष्य हुए ध्यानचंद्र गोस्वामी। ध्यानचंद्र गोस्वामी ने एक किताब लिखी है वक्रेश्वर पंडित जी के जीवन चरित्र के बारे में, और उसमें वो वर्णन करते हैं कि वक्रेश्वर पंडित जी राधा रानी के 8 सखियों में से एक है जिसका नाम था तुंग विद्या, जो गायन और नृत्य में बहुत ही निपुण थी। तो वही तुंग विद्या देवी जो है गोपी, वह वक्रेश्वर पंडित बन करके आए थे। तो इसमें कोई मतभेद नहीं है, जैसा हम देखते हैं कि अद्वैत आचार्य सदाशिव और महाविष्णु के संयुक्त अवतार है, जैसे रामानंद राय अर्जुन और विशाखा सखी के संयुक्त अवतार है, उसी तरह से यह भी है कि तुंग विद्या गोपी और अनिरुद्ध एक ही रूप में वक्रेश्वर पंडित जी के रूप में लीला कर रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वर्णन करते हैं जब वक्रेश्वर पंडित जी नृत्य करते थे तो निरंतर
सतत सलग 72 घंटा वो बिना रुके नृत्य कर सकते थे। हम लोग 72 मिनट भी प्रयास करें तो थक जाएंगे। लेकिन यही है उनके नित्य सिद्धता का एक सबसे बड़ा प्रमाण कि वो कोई भौतिक स्तर पर नृत्य नहीं कर रहे थे, वे केवल श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए, उनके आनंद के लिए नृत्य करते थे। इसीलिए उनके अंदर एक दिव्य शक्ति थी और वो स्वयं भी अनिरुद्ध के अवतार थे। उनके लिए क्या भौतिक बंधन हो सकता है, तो 72 घंटा वो नृत्य कर सकते थे। और वर्णन है, जैसा कि आज के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में एक नृत्य नाटिका की थी तो उसमें वो प्रमुख नर्तक थे और बहुत सुंदर नृत्य किए थे। साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु जब चंद्रशेखर आचार्य के घर में भी रुक्मिणी और भाग्यलक्ष्मी के रूप में अभिनय कर रहे थे एक नाटक में, तो उसमें प्रमुख नर्तक थे वक्रेश्वर पंडित। शुरुआत से ही जब से श्री गौरांग महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ किया नवद्वीप धाम में, उसी समय से वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु को जुड़ गए थे और उनके साथ नृत्य करते थे। ऐसा कहा जाता है वक्रेश्वर पंडित का नृत्य इतना विलोभनीय, सुंदर और आकर्षक था कि स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु भी अपने आप को रोक नहीं पाते थे और स्वयं गाना चालू करते थे। बाकी समय ऐसा था कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी या मुकुंद दत्त, वासु घोष भाई गण जो है, माधव घोष, वासु घोष, ये जो है गोविंद घोष, ये गाते थे और महाप्रभु नाचते थे। लेकिन जब वक्रेश्वर पंडित जो नाचते थे, नृत्य करते थे, तो महाप्रभु स्वयं गाना चालू करते थे। इतना सुंदर इनका नृत्य होता था। श्रीवास आंगन में जब उन्होंने लीला प्रारंभ की तो वहां पे नृत्य करते थे। चंद्रशेखर आचार्य के घर में जब नाट्य लीला सादर की वहां पे नृत्य करते थे। जब श्री गौरांग महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए तो वक्रेश्वर पंडित उनके साथ जगन्नाथपुरी में आकर के स्थायिक हो गए और वहां पर जहां पर भी महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं वहां पे आकर के वो नृत्य करते थे महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। उनके जीवन का उद्देश्य एक ही था, श्री गौरांग महाप्रभु को प्रसन्न करना, और उनकी प्रसन्नता के लिए वे अविरत रूप से नृत्य करते थे। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हम जानते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है, सुंदर वर्णन श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी करते हैं। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा जब प्रारंभ होती थी तो महाप्रभु अपने भक्तों के जो ग्रुप था, जो टोली थी, उसको 7 दल में विभाजित करते थे। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय। तो 7 कीर्तन के पार्टियां होती थी। तो 4 आगे होते थे, एक दाएं, एक बाएं और एक पीछे होती थी। इसमें 2-2 मृदंग और 4-4 करताल होते थे। कितने हो गए कुल मिलाकर? हाँ, 14 मृदंग और 28 करताल, बराबर। तो चौथी पार्टी थी कीर्तन की, जो चौथा ग्रुप था, उसमें माधव घोष प्रमुख गायक थे और वक्रेश्वर पंडित प्रमुख नर्तक थे। ऐसे महाप्रभु ने अलग अलग ग्रुप बनाए थे। एक में नित्यानंद प्रमुख नर्तक थे। ऐसे अलग अलग ग्रुप बनाए थे महाप्रभु ने। तो उसमें जो चौथी पार्टी थी उसमें वक्रेश्वर पंडित प्रमुख नृत्य करने वाले भक्त थे। श्रीवास आंगन में नृत्य करते थे, जगन्नाथ रथ यात्रा में नृत्य करते थे, जहां पर भी महाप्रभु कीर्तन कर रहे वहां पर जाकर के नृत्य करते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी माता सची माता का दर्शन करने और गंगा मैया का दर्शन करने के लिए आए नवद्वीप, और वहीं से वह रामकेली के लिए प्रयाण किए, उस समय वक्रेश्वर पंडित जी उनके साथ में थे।
उनके साथ में ही राम के लिए गए थे नृत्य करते करते। तो इस प्रकार से उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने नृत्य के द्वारा प्रसन्न करने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। श्री नवद्वीप धाम में कुलिया नामक एक स्थान था, अभी जिसको हम नवद्वीप टाउन कहते हैं, जहाँ पर हम रेलगाड़ी से उतरते हैं, रिक्शा लेकर के आते हैं, फिर बोट में चढ़ के इस पार आते हैं। तो वो जो बड़ा टाउन है, जो शहर है, उस समय कुलिया कहा जाता था। नवद्वीप मंडल, पूरा नवद्वीप मंडल है, उसमें एक नवद्वीप टाउन को नवद्वीप नहीं कह सकते, नवद्वीप, 9 द्वीप है वो, 9 आइलैंड्स। तो उस कुलिया में वहां पर एक महान भागवत कथाकार थे, बहुत प्रसिद्ध थे, और वो भागवत के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं थे और पढ़ाते भी नहीं थे, बहुत विद्वान समझे जाते थे भागवत से। भागवत में उनकी पारंगता थी। उनका नाम था देवानंद पंडित। इनका आश्रम था, कई सारे शिष्य थे, कई सारे लोग उनके पास भागवत पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और सीखने के लिए आते थे, और ये बहुत माहिर थे भागवत कथा करने में और व्याख्या करने में। एक बार श्रीवास ठाकुर, पंच तत्वों में से एक श्रीवास ठाकुर उनके पास आते हैं श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए। कई जगह ऐसे वर्णन है कि वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने सुना कि भागवत कथा चल रही थी, आकर के बैठ गए। तो जैसे भागवत का वर्णन हो रहा था और कृष्ण लीला का वर्णन हो रहा था, तो श्रीवास ठाकुर जो है, उनके रोमांच कंपाश्रु प्रकट होने लगे, वह भाव विभोर होने लगे, आनंद विवल होने लगे, और कृष्ण के विरह में वह लीलाओं का श्रवण करके वो फूट फूट कर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। तो उनके शिष्यगण जो थे श्रीवास ठाकुर को समझे, देवानंद पंडित के शिष्यगण समझे कि श्रीवास ठाकुर ऐसे क्यों रो रहे, कथा में बाधा आ रही इनके रोने से, हम लोग डिस्टर्ब हो रहे कथा में, ऐसा उन्होंने सोचा। तो उन्होंने श्रीवास, 2-4 शिष्य एक साथ आए, उन्होंने श्रीवास ठाकुर के हाथ पैर पकड़ लिए और उठा के आश्रम के बाहर फेंक दिए। उस समय देवानंद पंडित, ये जो कथाकार थे, उनके गुरु, उन्होंने अपने शिष्यों को रोका नहीं, टोका नहीं, ना ही उनको डांटा या फटकारा उनकी गलती के लिए। ये बहुत बड़ी गलती है। श्रीवास ठाकुर भगवान के कोई साधारण भक्त नहीं है, वे तो नारद मुनि के अवतार है, पंच तत्वों में से एक है। तो उनके प्रति ऐसा अपराध बहुत बड़ा अपराध है। तो श्रीवास ठाकुर कुछ समय बाद अपने बाह्य चेतना में आए और अपने घर चले आए। महाप्रभु ने यह अपराध जो है वो ध्यान में रखा। भगवान के भक्त उनके प्रति किए गए अपराध भूल जाते हैं, वो उसको अपराध मानते ही नहीं, पहली बात तो, और बहुत जल्दी आसानी से भूल जाते हैं, बहुत आसानी से माफ भी कर देते हैं। लेकिन भगवान जो है उसका बराबर हिसाब किताब रखते हैं, उसका जो काउंटिंग है बराबर रखते हैं, और जब उसका फल देना है या उसका दंड देना है तो भगवान ब्याज सहित देते हैं, बड़ा चढ़ा कर देते हैं। हम देखते हैं अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि के प्रसंग में, इतने बड़े योगी, कई सारे हजारों शिष्य हुआ करते थे, 60-60 हजार उनके शिष्यों का ग्रुप ही था। और अम्बरीश महाराज तो एक गृहस्थ व्यक्ति, राजा है, राजपाट चला रहे हैं, कई सारे लोगों के साथ उनको व्यवहारिक बात करना पड़ती थी। फिर भी एक योगी की तुलना भक्त के साथ नहीं हो सकती। हो सकता है कि आप बहुत बड़े विद्वान हो, लेकिन भक्त के प्रति अपराध किए तो आप अपराधी है। तो कई भक्तों ने
श्री चैतन्य महाप्रभु को बोला कि देवानंद पंडित के ऊपर आप कृपा करिए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वो बहुत बड़ा वैष्णव अपराधी है, उसको कभी कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा। वो तो बहुत बड़ा कथाकार है, हो सकता है वो कथाकार है, चाहे कोई पूरा भागवत रट क्यों ना ले, पूरे 18,000 श्लोक वो अगर कंठस्थ भी कर ले। ग्रंथ भागवत तभी प्रसन्न होता है या समझ में आता है जब हम किसी व्यक्ति भागवत की सेवा करें। अगर हम किसी व्यक्ति भागवत के ऊपर अपराध करें, उनके प्रति अपराध करें, तो ग्रंथ भागवत हमें कभी समझ में नहीं आएगा। उल्टा उसके ज्ञान के अहंकार वश हमारा पतन हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हमें वैदिक शास्त्र और खास करके जो भक्ति शास्त्र है, वैदिक शास्त्र, गीता, भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत समझना है, तो व्यक्ति भागवत की हमें सेवा करनी चाहिए, ना कि उनके प्रति अपराध। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो भागवत में पारंगत है, लेकिन उसने व्यक्ति भागवत के प्रति अपराध किया है, उसको कभी भी कृपा नहीं प्राप्त होगी। तो भक्त समझ जाते हैं बहुत गंभीर अपराध उन्होंने किया है। उसके बाद यह बोलने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर के नवद्वीप धाम छोड़ करके जगन्नाथपुरी में आके रहते हैं। तो कुछ समय वक्रेश्वर पंडित नवद्वीप में ही थे। एक बार वो कीर्तन करते करते कुलिया ग्राम में आए और वहां पर एक भक्त के पास उनके घर में वो कीर्तन कर रहे थे शाम के समय, रात के समय, और उनका नृत्य इतना सुंदर था, आजू बाजू के सारे लोग उनका नृत्य को दर्शन करने के लिए, उनका नृत्य को देखने के लिए भारी भीड़ में आते थे। और इतनी भीड़ उमड़ जाती थी कि उनको कंट्रोल करना, उनको संभालना बहुत मुश्किल होता था। तो ऐसे वो कुलिया ग्राम में आए और वहां पर नृत्य कर रहे थे रात के समय। तो भारी भीड़ उमड़ गई और उनके नृत्य में, उनके डांस में कुछ बाधाएं आने लगी। तो वहां पर देवानंद पंडित, महान भागवत कथाकार, उन्होंने उनका नृत्य देख करके वो आकर्षित हो गए और उनको लगा कि उनके प्रति कुछ सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने हाथ में लाठी ली और सभी लोगों को, जो क्राउड कंट्रोल बोलते हैं ना, वो सेवा की, ताकि लोग देख भी सके और वक्रेश्वर पंडित नृत्य भी कर सके। उन्होंने लोगों को भगाया नहीं और ना ही उन्होंने उनको लोगों को वक्रेश्वर पंडित के पास में आने के लिए दिया। बहुत अच्छी तरह से किया, क्योंकि देवानंद पंडित एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे उस प्रभाग के और बहुत सम्मानीय व्यक्ति थे। वक्रेश्वर पंडित रात के समय 2 प्रहर कीर्तन किए। 2 प्रहर मतलब 6 घंटा। और कीर्तन के उपरांत देवानंद पंडित स्वयं आए और उनको साष्टांग दंडोत प्रणाम किए। श्री वक्रेश्वर पंडित ने देवानंद पंडित को आशीर्वाद दिया, कृष्णे मति हौक, आप कृष्ण के भक्त बनो, आपकी मति कृष्ण में लगे रहो। तो इसी आशीर्वाद के कारण जब श्री गौरांग महाप्रभु सची माता को मिलने और गंगा मैया का दर्शन करने के लिए नवद्वीप आते हैं, तो वो कुलिया ग्राम में आते हैं। वहां पर देवानंद पंडित आकर के उनको शरणागत होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी भगवान है, सब जानते हैं। वो समझ गए कि देवानंद पंडित ने वक्रेश्वर पंडित को बहुत प्रसन्न किया है, उनकी सेवा की है, तो उनका जो अपराध था वहां पर उन्होंने माफ किया।
और उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो इस तरह से वक्रेश्वर पंडित की कृपा के कारण देवानंद पंडित का उद्धार हो गया। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि हो सकता है हम काफी विद्वान हो या अच्छे गायक हो या बहुत कोई भी सेवा में माहिर हो, एक्सपर्ट हो, हमारे से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसे कलागुण के कारण हमारे अंदर इतना घमंड नहीं आना चाहिए कि हम किसी वैष्णव के प्रति अपराध करें। वास्तविक रूप से हमारे अंदर कोई अहंकार या घमंड आना ही नहीं चाहिए। लेकिन यह जो कलाएं हैं, चाहे कोई भी भौतिक कला हो, ये जो प्रवचन करना ये भी कला ही है, या भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, किसी के लिए कुकिंग करो वो भी कला ही है, या कुछ स्मरण में रखना कई सारे श्लोक, वो तो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार होता है। ऐसे सारे जो गुण है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं अच्छी तरह से। लेकिन ऐसे कलागुण के कारण हमारे अंदर कोई अहंकार न उत्पन्न हो, ये हमें इसके लिए हमें सजग रहना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की ही कृपा है और उनकी सेवा के लिए है, ना कि मेरे खुद की प्रसिद्धि के लिए। मैं कितना अच्छा हूँ, देखो मेरे जैसा कोई नहीं गाता या कोई नहीं बजाता या मेरे जैसा कोई प्रवचन करता ही नहीं, आपको पता नहीं क्या। इसी के कारण हम लोग अपराध करते, वैष्णव अपराध। तो हमें भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए, चाहे हम कितने भी सीनियर हो, जूनियर हो, अच्छे हो, बुरे हो, कुछ भी हो, भगवान के महान भक्तों की सेवा करनी चाहिए। श्रील वक्रेश्वर पंडित जो हैं वो जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन में नृत्य करते थे। एक बार की बात है, श्री गौरांग महाप्रभु सुबह के समय प्रातः विधि के समय शौच क्रिया के लिए जा रहे थे और महाप्रभु तो कीर्तनीय सदा हरि, उनकी जीवा निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रातः विधि के लिए जा रहे थे, उन्होंने अपनी जीवा हाथ में पकड़ी, ऐसे उंगलियों से पकड़ ली और जा रहे थे। उस समय एक छोटे बालक ने देखा, जीवा ऐसे क्यों पकड़े? तो मैं क्या करूं, मैं जा रहा हूँ शौच विधि के लिए और उधर वो गंदे जगह मैं कैसे हरि नाम लूं, भगवान का नाम तो इतना पवित्र है। वो बालक बोला, महाप्रभु अगर वहां पे मृत्यु आएगी तो हरि नाम नहीं लेंगे क्या? तो तुरंत महाप्रभु ने अपनी जीवा जो है छोड़ दी और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उनको बोला कि आप तो मेरे भी गुरु है, आप जगत गुरु है, आप हरिनाम का उपदेश कर रहे हो। सब समय अगर कोई हरिनाम का उपदेश करे तो वो शुद्ध भक्त है। उसको देखते ही अगर हमें हरे कृष्ण महामंत्र स्फुरण हो जाए तो वो शुद्ध भक्त ही होता है, उत्तम अधिकारी का वो लक्षण ही है। तो महाप्रभु ने उनको नाम दिया, उसका नाम था बालक का गोपाल। तो महाप्रभु ने उनको नाम दिया गोपाल गुरु। और वही जो गोपाल गुरु है, उन्होंने वक्रेश्वर पंडित जी का आश्रय लिया और उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली। जब अभिराम गोपाल को समझ में आया, उनको ज्ञात हुआ कि गोपाल गुरु बहुत ही प्रसिद्ध भक्त बन गए हैं और अभी भी तो बालक ही है, तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं गोपाल गुरु को प्रणाम करूंगा। अभी अभिराम गोपाल किसी को प्रणाम करना मतलब हमारे तुम्हारे जैसा साधारण कार्य नहीं था। वो हम तो साधारण भक्त है, हम किसी को प्रणाम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान प्रसन्न हो जाते उनको प्रणाम किए तो, या किसी भक्त को प्रणाम किए तो। लेकिन अभिराम गोपाल का प्रणाम जो है, अगर वो किसी को करते थे और शुद्ध भक्त नहीं है तो वो व्यक्ति मर जाता था तुरंत, ऑन द स्पॉट, जगह पर। सोचा अगर यहां पर आ जाए। उनके हाथ में एक चाबुक था जिसका नाम था जयमंगल। वो अगर किसी को मारते थे तो एक ही फटकार में उसको कृष्ण प्रेम मिलता था। तो उनका ये स्टाइल था, वो पहले प्रणाम करते थे
वो शालिग्राम को भी प्रणाम करते थे। अगर वो शालिग्राम शिला ओरिजिनल नहीं है तो वो भंग हो जाती थी, चूर चूर हो जाती थी। और वैष्णव को प्रणाम करते थे, शुद्ध भक्त नहीं तो वो मर जाता था। अगर वो जीवित रहता तो उसको चाबुक से मारते थे, तो उसको कृष्ण प्रेम मिलता था। ऐसे अभिराम गोपाल ने निश्चय किया कि मैं गोपाल गुरु को प्रणाम करूंगा, और वो आए प्रणाम करने के लिए। तो महाप्रभु ने उसको उठाया और अपनी गोद में बिठाया, और जब वो गोद में थे तभी अभिराम ने प्रणाम किया उनको। जो गौरांग महाप्रभु के गोद में बैठे उसका सौभाग्य कितना बड़ा है, वो तो महाभागवत भक्त हो सकता है। तो ये अभिराम गोपाल जो थे वो वक्रेश्वर पंडित के शिष्य थे। उनके एक शिष्य हुए ध्यानचंद्र गोस्वामी। ये दोनों ने उड़ीसा में बहुत प्रचार किया था। ये ध्यानचंद्र गोस्वामी ने वक्रेश्वर पंडित जी के जीवन चरित्र के बारे में कथाएं की है। महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त, उनके पिता का नाम था महाराज पुरुषोत्तम देव। उन्होंने कांचीपुरम के ऊपर आक्रमण किया था और वो पराजित हो गए। वो जगन्नाथ के पास वापस आए, बोले भगवान जगन्नाथ, मैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए उधर लड़ाई करने के लिए गया था, मैं पराजित कैसे हुआ? तूने मेरी अनुमति ली, आशीर्वाद लिया जाने से पहले? नहीं, तो पराजित ही होगा ना। आगे कभी भी जाना है लड़ाई के लिए तो मेरे को पूछ के जाया करो, आशीर्वाद लिया करो। तो ठीक है भगवान, ये तारीख को, ये तिथि को मैं जाने वाला आक्रमण करने के। भगवान प्रसन्न होते जगन्नाथ, तथास्तु, हम दोनों भाई आपके सेना में शामिल हो जाएंगे, इस बार आपकी विजय पक्की है। तो उस तिथि को निकल जाते हैं। तो उसी समय इस राजा के सेना से 2 सैनिक आगे निकलते हैं और आगे जाते हैं। बीच में उनको बहुत प्यास लगती है कि बुढ़िया माता छाछ बेच रही होती है। उनको बोलते हैं छाछ दे दो, छाछ पी लेते। बुढ़िया माता बोलती है कि पैसा नहीं है हमारे पास, ये अंगूठी रखो और हमारे राजा से पैसा ले लो, उसको अंगूठी दिखाओ, पैसा दे देगा। ठीक है बोलते। वो आगे निकल जाते, पीछे से पुरुषोत्तम देव सेना के साथ आते हैं। बुढ़िया माता बोलती है महाराज रुको, मेरे छाछ का पैसा दो। छाछ मैंने तो पिया नहीं, और मेरी सेना तो मेरे पीछे है। नहीं, आपके 2 सैनिक आगे गए हैं, सब सेना तो पीछे है, मेरे आगे कोई नहीं जाएगा। नहीं, 2 सैनिक आगे गए, एक काले घोड़े पे था, एक सफेद घोड़े पे था। और ये देखो, ये अंगूठी दिए और राजा को अंगूठी दिए। जैसे राजा ने देखा अंगूठी, वो समझ गए जगन्नाथ की अंगूठी थी वो। और जगन्नाथ बलदेव दोनों आगे निकल गए थे लड़ाई के लिए। तो राजा ने उनको सबसे बड़ा मूल्य आपको मिला, और क्या चाहिए। समझ गए कि भगवान ने मुझे यह दाखला दिया है कि भगवान आगे निकल गए। पुरुषोत्तम देव जाते हैं, जगन्नाथ बलदेव की कृपा के कारण लड़ाई जीत लेते हैं, और वहां से वो कुछ चीजें लेके आते हैं। वहां पे संधि होती लड़ाई हारने के बाद। कांचीपुरम के राजा की राजकुमारी लेके आते हैं, और वहां से एक गणेश की मूर्ति लाते हैं, और राधा कांत, ये राधा कृष्ण के विग्रह थे, वो भी लेके आते हैं। और हम जानते हैं ये जो राजकुमारी थी कांचीपुरम की, ये राजा पुरुषोत्तम देव के साथ विवाह करने वाली थी। और जगन्नाथ रथ यात्रा के सामने राजा पुरुषोत्तम देव जब झाड़ू लगा रहे थे, तो राजकुमारी बोलती कि मैं भंगे के साथ कैसे शादी करूं, ये तो झाड़ू मार रहा है इधर, मैंने सोचा था ये राजा है। तो राजा पुरुषोत्तम देव बहुत क्रोधित हुए, बोले जगन्नाथ के लिए झाड़ू मार रहा हूं मैं, क्योंकि आयरे गहरे के लिए थोड़ी झाड़ू मार रहा हूं। महामंत्री को बोलते इसका विवाह किसी भंगी के साथ ही लगाओ, मेरे साथ नहीं करना इसका विवाह। तो 1 साल के लिए इंतजार करते हैं महामंत्री, दूसरे साल वापस जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, और वापस पुरुषोत्तम देव विवाह कर झाड़ू मारते हैं। तो महामंत्री ऊपर चढ़ते हैं चबूतरे पर, बोलते हैं कि देखो महाराज पुरुषोत्तम देव ने मुझे बोला था राजकुमारी के विवाह किसी भंगी के साथ लगाओ, अच्छे भंगी के साथ, और मुझे ये पुरुषोत्तम देव से अच्छा कोई भंगी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो जगन्नाथ के लिए झाड़ू मार रहा है उसके अच्छा और कौन भंगी हो सकता है, मैं इसी के साथ शादी लगाता हूँ। तो उनके साथ जो विग्रह आए थे राधा कांत, ये वक्रेश्वर पंडित के आराध्य देव थे। इनकी आराधना, इनकी पूजा, सेवा जो है वक्रेश्वर पंडित करते थे। और ये गंभीरामी थे, काशी मिश्रालय ये जो था, सार्वभौम भट्टाचार्य महाराज प्रताप रुद्र के राजगुरु थे। काशी मिश्रा चैतन्य चरितामृत के वर्णन के अनुसार ऐसा समझ में आता है कि मोरलेस वो जगन्नाथ मंदिर के अध्यक्ष की तरह थे, और तुलसी पड़ीचा वाइस प्रेसिडेंट टेम्पल कमांडर की तरह काम करते थे, सेवा करते थे जगन्नाथ की।
कुछ भी हो जाए। महाराज प्रतापरुद्र का नियम था, जब भी जगन्नाथपुर में आए तो जगन्नाथ का दर्शन करना और काशी मिश्रा का पाद संवाहन करना, उनका पैर दबाना, वो सेवा करते। इतने महान थे काशी मिश्रा। तो उनके घर में ये राजा पुरुषोत्तम देव ने विग्रह रखे और वहीं पर चैतन्य महाप्रभु ने अपना निवास किया। तो वहीं पे वक्रेश्वर पंडित उनकी सेवा करते थे। आज भी हम इन विग्रहों का दर्शन कर सकते हैं। राधा राधाकांत, और उसका वर्णन भी बाहर लिखा है, राधा राधाकांत मठ। राधाकांत मठ आप अगर देखेंगे उधर लिखा है काशी मिश्रालय राधा राधाकांत मठ। वही चैतन्य महाप्रभु का हेडक्वार्टर्स था, गंभीरा। वैसे तो बहुत कुछ वर्णन है, अभी तो चैतन्य भागवत को हमने स्पर्श भी नहीं किया। वृंदावन दास ठाकुर इतना वर्णन करते वक्रेश्वर पंडित के बारे में, हमारे पास समय नहीं है। अभी एक भजन है, श्रील नरहरि सरकार ने लिखा है। गौड़ी वैष्णव इतिहास में दो नरहरि हुए हैं। गौड़ी वैष्णव इतिहास में दो नरहरि हुए हैं, एक है नरहरि सरकार और दूसरे हैं नरहरि चक्रवर्ती। नरहरि सरकार वही है जो गौर आरती में जिनका नाम गाते हैं कि बानर हरि आदि कोरी चामर ढुलाय। तो जो वो नरहरि सरकार है, मुकुंद सरकार के भाई थे, रघुनंदन उनके भतीजे थे, वो श्रीखंड में रहते थे। ये एक है, और दूसरे है नरहरि चक्रवर्ती जिन्होंने नरोत्तम विलास और भक्ति रत्नाकर लिखा है। तो किसने ये दोनों में से किसने ये भजन लिखा है ये पता नहीं है वक्रेश्वर पंडित के बारे में, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है, गौड़ी इतिहास के ज्ञाताओं का मानना है कि ये भजन लिखा है नरहरि सरकार ने, क्योंकि नरहरि सरकार के प्रमुख रचनाएं बंगाली में थे और नरहरि चक्रवर्ती की प्रमुख रचनाएं ब्रज बोली, ज्यादातर उनके रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रादुर्भाव था। ये जो भजन है प्योर बंगाली है, इसका मतलब यह भजन नरहरि सरकार ने लिखा है। तो ये ऊपर वहां पर बोर्ड में है, इसको हम अभी गाएंगे। तो सभी लोग मेरे पीछे दोहराइए। तो ये उसी ट्यून में है जो मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, वही ट्यून में बराबर। ये इधर से जाएगा ऐसा, ठीक है। पहले मैं ट्रांसलेशन पढ़ूंगा इंग्लिश में, हाँ ट्रांसलेशन दिखाना सब, फिर बाद में गाऊंगा, हाँ ठीक है। और ये पहला कहाँ गया हो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, फिर ये इधर आता है। समझ आया आपको? पहले मैं ट्रांसलेशन पढ़ूंगा फिर ये। तो नरहरि चक्रवर्ती कहते हैं, ओ वक्रेश्वर पंडित ठाकुर, हे भक्तों में शिरोमणि, हे प्रेम के खान, कौन आपकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है। आपके कितने सुंदर गुण हैं। आप सारे जीवों के लिए मूर्तिमान करुणा हो। कोई भी व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के इस कृपा पात्र भक्तों को समझ नहीं पाएगा। उनका केवल नाम लेने से सारे ब्रह्मांड के दुख और दोष नष्ट हो जाएंगे। उनका जो भ्रमर समान मन है, जो हमेशा महाप्रभु के चरणों में लगा रहता है, वह हमेशा कृष्ण प्रेम से भाव विभोर होता है। सारे देवी देवता और दानव वह उनके नृत्य से, दिव्य भाव से अचंभित हो जाते हैं।
जोर से गर्जना हुंकार करके और वह नृत्य करते हैं और आनंद देते हैं। उनके अंदर स्वेद, कंप, आश्रु, रोमांच, ये जो अष्ट सात्विक विकार है वह 72 घंटे के लिए प्रकट होते हैं कीर्तन में। जब वो नृत्य करते थे तो महाप्रभु स्वयं अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहते थे हरि हरि, और वो इधर उधर दौड़ते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु वक्रेश्वर पंडित के ऊपर कृपा कटाक्ष करके स्वयं नाचते थे, गाते थे, प्रेम से पागल होकर के। जब वक्रेश्वर नृत्य करते थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु हाथ में लाठी लेकर के स्वयं अपने हाथों से भीड़ को एक दूसरी जगह करते थे ताकि वो नृत्य देख सके सभी लोग। वक्रेश्वर का नृत्य देख करके सभी लोग प्रसन्न हो जाते थे। जब वक्रेश्वर शांत होते थे तो महाप्रभु उनको अपनी गोद में लेते थे और उनके शरीर से धूली लेकर के भगवान अपने शरीर पर लगाते थे और वो आनंद से अश्रुपात करते थे। बहुत प्रेम से श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि ऐसे वक्रेश्वर से ऐसा कहते थे कि वक्रेश्वर आप मेरे एक पंख के भांति हो, अगर मेरे को एक और पंख होता तो मैं आकाश में उड़ सकता था। महाप्रभु ने उनका गुणानुवादन कहते समय क्या क्या कहा उसकी कोई सीमा नहीं है। अगर वक्रेश्वर किसी के ऊपर कृपा प्रदान करते हैं वह श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का प्रेम धन प्राप्त कर सकते हैं। मेरे जैसे पापियों का, असंख्य पापियों का उद्धार करने वाले वक्रेश्वर पंडित का मैं कैसे गुणगान कर सकता हूं। यह जो पापी नरहरि है यह निवेदन करता है कि हे वक्रेश्वर पंडित, कृपया मेरे ऊपर कृपा करो। मैं भक्ति का महत्व समझे बिना मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवाया है और मैं अभी भौतिक भवबंधन में, भवसागर में डूब रहा हूं। जय श्रील वक्रेश्वर पंडित की, श्रील नरहरि ठाकुर की, नरहरि सरकार की।